बेलन। इस बेलन के बारे में हम सूत्र याद करेंगे और उसके जो सचित्र वर्णन है उसको हम देखेंगे। ये बेलन है, ये लेटा हुआ बेलन है। इसके दोनों हिस्सों में यहाँ वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है। ये जो है परिधि भाग है। ये गोलाकार जो भाग होता है परिधि भाग बोलते हैं। इसको वृत्ताकार भाग, इसको बोलते हैं वृत्ताकार भाग। ये परिधि भाग होता है जो मुड़ा हुआ गोल गोल इस तरह से है, ये परिधि भाग है। अगर बेलन लोटा हुआ है तो इसकी लंबाई L होती है और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये व्यास है AB, ये व्यास हो सकता है। और त्रिज्या जो होगी यहाँ से यहाँ तक OBOA, ये होगी त्रिज्या। तो इसमें जो है तो त्रिज्या इसकी कितनी है? त्रिज्या होगी इसमें OA और OB, और इसकी जो लंबाई है, अगर ये लौट रहा है तो लंबाई होगी L, और खड़ा है तो ऊंचाई इसकी H हो जाएगी। खड़ा हुआ बेलन है तो ऊंचाई H हो, जैसा कि चित्र में नीचे वाले में दिखाया जा रहा है। ये वाला बेलन जो है हमारा खड़ा बेलन है तो इसकी ऊंचाई हमारी H होगी और इसकी जो त्रिज्या है वही होगी जो उसमें थी। ये AB तो व्यास हो जाएगा, AO और OB त्रिज्या हो जाएगी। तो हमारा जो व्यास होता है वो क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। इस प्रकार से होता है। अगर हमें त्रिज्या निकालनी है कहीं और व्यास दिया है तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। अब हम इसमें चलेंगे तो अब हमारा ये दोनों इस बेलन में क्या दिखाई दे रहा है? उच्च खड़े वाले में भी ये 2 भाग क्या दिए हैं? वृत्ताकार भाग। तो ये आधार मान सकते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें क्या होता है आधार का क्षेत्रफल? बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। इसका मात्रक होगा वर्ग। इसी प्रकार से हम चलेंगे बेलन की परिधि। ये गोलाकार जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये परिधि है इसकी। तो परिधि, बेलन की परिधि होती है 2πr। इसको मात्रक इकाई होगा, कोई भी इकाई, जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। इसी प्रकार से बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। अगर खड़ा है तो h, लोटा हुआ है तो L, तो 2πrh। इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई। इकाई का मतलब जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। इसी प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक भी वर्ग होगा। जो भी इकाई होगी वो इकाई लिख देंगे। इसके बाद हमारा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, या आधार का क्षेत्रफल गुना लंबाई, अर्थात πr²h। ये इसका आयतन है। इसका मात्रक होता है घन। इकाई लिख सकते हैं। इकाई का मतलब है जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर है मीटर, किलोमीटर है किलोमीटर लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये सूत्र याद करेंगे। अब हमारे इसके बाद आ रहा है शंकु। शंकु का वर्णन करेंगे। ये हमारा एक शंकु है। ये हमने इसका उदाहरण देख सकते हैं। जैसे बेलन है, बेलन का उदाहरण गोल पाइप हो सकता है, गोल डंडा हो सकता है। इसी प्रकार से शंकु है। शंकु कोई क्या है? जन्मदिन की टोपी हो सकती है, या कोई तुर्क टोपी हो सकती है, मुसलमान ओढ़ते हैं भाई, या उसके बाद कोई हमारी जो है क्या नाम उसकी, जोकर की टोपी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से है। इसमें क्या होगा, ये जो है हमारी ये त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो गोल गोल इस तरह से गोल गोल इससे पर किनारे पर है परिधि भाग में, इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। ये L होती है। इसके बाद है खड़ी ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोलते हैं, ये H होती है। इसको H बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा जो इसमें व्यास है AOC, ये व्यास है। व्यास हो सकता है हमारा
AOC। तो त्रिज्या हमारी होगी इसमें AO और OC, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो तिर्यक ऊंचाई और खड़ी ऊंचाई में अंतर। ये तो खड़ी जो ऊंचाई है या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वो सीधी होगी और तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई वो तिरछी होगी। तो इसी प्रकार से हमारा इसमें अब हम सूत्र करेंगे। इसमें वक्र पृष्ठ होता है बेलन शंकु का पाई आर एल। एच नहीं होगा, तिर्यक ऊंचाई होती है इसमें, इसका मात्रक वर्ग होगा। इसी प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ होगा बराबर पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल या एल प्लस आर, ये भी इसका भी मात्रक वर्ग होगा। इसके बाद है आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एल नहीं लेनी, एच लेनी है। इन दोनों में एल लेनी है, इसमें एच लेनी है। इसका मात्रक घन होगा। देखो अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं एल आर तथा एच में संबंध क्या होता है। सूत्र समकोण प्रमेय से निकाल सकते हैं। जैसे कि समकोण प्रमेय हमारी है, ये देखो एच है, ये हमारी एल है और ये हमारी ये एच है, ये आर है, ये एल है। ये समकोण हो गया तो क्या होगा एल का वर्ग, इसके बाद होगा एच का वर्ग और आर का वर्ग। तो इसको रूट में ले सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने इससे डायरेक्ट रूप में लिख दिया एल आर तथा एच में संबंध, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमें इन तीनों में से भार निकालना है या कोई अलग इधर का मान निकालना है तो वर्क कर देंगे, या एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इनके मात्रक तीनों के एल का भी एच का भी आर का भी मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में हो सकता है। इस प्रकार से इसके मात्रक होंगे। इसके बाद है गोला। गोला ठोस होता है, कंचा हो सकता है, फुटबॉल हो सकती है या कोई गोला हो सकता है जो खेल में खेला जाता है, क्रिकेट की गेंद हो सकती है। इस प्रकार से गोला हो सकता है। तो गोला में हमारा जो है ए ओ बी जो है ए ओ बी ये व्यास हो गया। अब इसमें त्रिज्या क्या होगी ए ओ और ओ बी हमारी इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो व्यास है, व्यास में समझ में आ गया होगा चित्र में। तो व्यास क्या है ए बी, ए ओ प्लस ओ बी, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो व्यास हो जाएगा। त्रिज्या क्या होगी ए ओ ओ बी, ये होगी। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। इसी प्रकार से गोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, मात्रक इसका वर्ग होगा। इसी प्रकार गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, इसका मात्रक घन होगा। ठीक है, इसको गोले पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी कह सकते हैं। इसके बाद आ गया हमारा अर्धगोला। अर्धगोला क्या है, बीच में से गोले को काट दो, इस प्रकार से हो जाएगा। ये क्या है अर्धगोला है और ये क्या है वृत्त है। तो इस प्रकार से अर्धगोले का पृष्ठ कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका मात्रक भी वर्ग होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा वक्र पृष्ठ होगा और ये वृत्त दिखाई दे रहा है, ये पूरा वृत्त है अर्धवृत्त, तो ये वाला हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस प्रकार से होगा 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर। ये तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया और ये वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये हुआ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 पाई आर स्क्वायर, इसका मात्रक भी वर्ग होगा। अब है इसके बाद अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या आधा होगा है नहीं, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू, इसका मात्रक होगा घन। इस प्रकार से हम इन तीनों को याद करें, अच्छी तरह से लिख लिख कर बार बार समझ कर याद करेंगे तो हो जाएगा, नहीं था नहीं होगा, क्योंकि हम इसको बार बार लिखेंगे करेंगे लिखेंगे करेंगे, जब हमें जाके इसको अच्छी तरह से याद होगा। इसको करेंगे, जो समझ में नहीं आएगा पुनः हमको बताएंगे।